क्या आप अपने बिजनेस के ग्रोथ को सुपर चार्ज करने के लिए तैयार है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की उन हैक्स की जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ला सकते हैं। विशेष तौर पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू आप तक कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। और उससे पहले आपसे अनुरोध होगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस है, ये 2025 में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, आज के डेट में यदि देखा जाए तो डिजिटली डे बाय डे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग कल गूगल नहीं कर रहे थे वो आज से गूगल करना शुरू कर चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो 2024 में जितनी सर्च लोग नहीं करते थे उससे ज़्यादा लोग गूगल पे सर्च करने वाले हैं, ऑनलाइन सर्च करने वाले हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो अभी तक आपको लग रहा था कि वो तो हमारे सारे ऑफलाइन कस्टमर्स हैं, उनको गूगल से क्या मतलब है, तो ध्यान रहे न्यू जनरेशन आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलते चलता जाता है उसी तरह से आपके कस्टमर भी बदलते हैं। यानी कि हो सकता है एक स्पेसिफिक एज टारगेट को आपकी कस्टमर की टारगेटिंग होगी, तो वो कस्टमर हमेशा अपने फिक्स एज में रहता नहीं है, हमेशा उसकी इंटरेस्ट भी एक जैसा नहीं होती है, तो उसकी बिहेवियर भी एक जैसी नहीं होती है, मतलब वो बदलते रहती है। क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई टीनेजर्स है और आने वाले 1-2 साल में उसकी यदि शादी हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो अगले 1-2 साल में पेरेंट की स्थिति में आता है, तो वहाँ पे उसकी इंटरेस्ट और बिहेवियर में बदलाव आती है। और उस स्थिति में आप यदि चाहते हैं कि हमारी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है या जो भी आपकी बिजनेसेज है उसको हम या तो अपडेट नहीं करें या ऑनलाइन हम विशेष क्यों ध्यान करें, तो आपको बता दूं आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है 2025 में कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, यानी कि आपके बिजनेस को आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अप टू डेट रखना होगा। इसके लिए आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट रूप से ऑप्टिमाइज करके रखना होगा और ये आपके बिजनेस को सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगा। और आगे तो हम बात करेंगे है कि ही, लेकिन फिलहाल आप ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2025 में। अब दूसरी पॉइंट पर हम बात करते हैं कि जो ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल की जो ऑप्टिमाइजेशन करना है, इसके लिए मैं कई वीडियो में ऑलरेडी भी बात कर चुका हूं कि बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर ले, यानी आप ये जाने कि आपके कस्टमर आपको किन कीवर्ड के थ्रू सर्च करता है, उन कीवर्ड को फाइंड आउट कीजिए। फिर उस कीवर्ड के आधार पे अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम के अलावा जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो अपडेट डालते हैं, ऑफर डालते हैं, इवेंट बनाते हैं, या जो कुछ भी आप करते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, वो उन कीवर्ड्स के ध्यान में रख करके उस कीवर्ड के इर्द गिर्द ही आपकी कंटेंट होनी चाहिए। तो आप एक तरह से वेल ऑप्टिमाइज आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रेगुलर अपडेट करने की जरूरत है। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बात किया कि क्यों जरूरी है, ये चीज तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन ये चीज लोग समझते हुए भी इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो को आप देखते हैं, तो जरूर इसको टाइम टू टाइम एकदम रिफ्रेश करते रहिए। यानी कि आपकी जो कह सकते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की फ्रेशनेस मेंटेन रहनी चाहिए और समय के हिसाब से आपका अपडेट होना चाहिए। अगली हम लोग बात कर ले तो आपके लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल या जीएमबी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी आपके जो कस्टमर्स से रिव्यू की जहां तक बात आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू को लाने का प्रयास करें, रिव्यू के लिए कस्टमर को इंकरेज करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात कि जिस कीवर्ड को आपकी टारगेट कीवर्ड है उस कीवर्ड को इंक्लूड करके आप एक तरह से प्रॉपर रिव्यू, रेटिंग, आप जो टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जरूर इंक्लूड कराएं। और जब आप रिप्लाई करें तो सेम चीज आप वहां भी करना होगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए कंटेंट आप जो भी अपडेट करते हैं, जैसे पोस्ट आप अपडेट कर रहे हैं, तो इस चीज का भी खासा ख्याल रखें कि उसमें जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो थोड़ी बहुत तो आपके कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंगेजिंग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कुछ भी लिख करके आप डालते जा रहे हैं नहीं। या तो आप उसमें प्रमोशनल लिख रहे होंगे या एजुकेशनल लिख रहे होंगे, तो उस स्थिति में एजुकेशनल लिखे तो लगे लोगों को कि हाँ ये जो है वैल्यूएबल है, ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा है, इस कंटेंट से हमको कुछ सीखने लिखने या समझने को मिला। इसके लिए आप चैट जीपीटी का तो भरपूर उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन 100% प्रयास करें कि चैट जीपीटी का उपयोग ना करें, कुछ अपनी इमोशनल टच भी वहां इंक्लूड जरूर करें ताकि लोगों को एकदम रियल फील हो, रियल वैल्यू मिल सके। और जब उनको रियल वैल्यू मिलेगा, उनको बेनिफिट होगा तो इंगेज होंगे तो ऑब्वियसली है कि आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो तमाम चीजें हैं, इसके जो भी आप कर रहे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या आप लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के एनालिटिक्स और इनसाइट्स इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले कई वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि जो आपकी इनसाइट्स जहां से कि आप परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके ओवरव्यू टैब पे आप जिससे नीचे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बिजनेस किस कीवर्ड पे एक्चुअली में रैंक कर रहा है और कहां पे आप पीछे चल रहे हैं। तो उन कीवर्ड को जैसे आपको दिख जाता होगा कि इतना इस कीवर्ड पे लेस देन 15 यानी 15 से कम सर्चेज में आप उस वहां पे आए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि जब इस कीवर्ड पे हम कम पे आ रहे हैं तो इस पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? जब आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की इनसाइट्स देखेंगे, आप अपनी प्रोफाइल के एनालिटिक्स देखेंगे, या आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के एनालिटिक्स देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टारगेट ऑडियंस को फाइंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको फ्यूचर जो भी आपके स्ट्रेटजिकल जो भी कह सकते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी जीएमबी हैक्स कर ले या गूगल बिजनेस प्रोफाइल हैक जिस टॉपिक पे हमने बात किया जो कि 2025 में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये चीज कि आपको गूगल्स की जो एल्गोरिदम है जो कि बेटर विजिबिलिटी के लिए जो भी चेंजेस कर रहा है, उस चीज को आपको अडॉप्ट करना होगा। आज के डेट में देख रहे हैं गूगल भी अपने एआई को इंक्लूड कर दिया है, यानी कि आप एआई की सहायता से भी आप अपने डिस्क्रिप्शन को या आप कह सकते हैं कि जो अपडेट डालते हैं उन तमाम चीज़ों का भी आप हेल्प ले सकते हैं। इवन कि आप कहीं भी आप देख रहे होंगे अपनी जिमिनी भी गूगल का तो ऑलरेडी है ही, चैट जीपीटी तो है ऑलरेडी, तो इनके अलावे गूगल भी अपने स्तर से भी आपको एआई का ऑप्शन दे रहा है, तो जरूर आप उसका भरपूर उपयोग कीजिए और उसको समझिए। क्योंकि आपको बता दूं कि जब गूगल जिस चीज को सजेस्ट कर रहा है ना कहीं उसकी इंटरनली एल्गोरिदम लोगों को रीड करने के बाद ही आपको दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो जरूर उसे आपको अनुपालन करना चाहिए। ऑब्वियसली है कि आप 1-2 महीना करके देखिए, जरूर आपको उससे भी फायदा नजर आएगा ही आएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जीएमबी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो फीचर्स है वो ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करें, आपके जो कंपटीटर है उनसे भी ज्यादा। क्योंकि देखिए कई लोग की गूगल बिजनेस प्रोफाइल केवल नाम के लिए होती है, काम के लिए नहीं रह जाती है। मतलब ना उस पे वो काम करते हैं ना उसके थ्रू उनको काम मिलता है। तो जाहिर सी बात है आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा आपका एक तरह से इंगेज करना है कस्टमर को वहां पे, तभी जाकर के आपको ज्यादा फायदा भी मिलेगा। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सबसे बड़ी हैक तो यही है 2025 के लिए भी कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बेस्ट प्रैक्टिस में आप शामिल कीजिए, अप टू डेट रखना, कंसिस्टेंट के साथ आप ये जो भी अपडेट डाल रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जिन भी कीवर्ड पे आप बात कर रहे हैं, कुछ नई टॉपिक आ रही है या ट्रेंडिंग टॉपिक आ रही है, तो उसको जरूर आप वहां पे इंक्लूड करें। और जब इस तरह से कंप्लीट रूप से आप जीएमबी पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलरेडी हमारे कई क्लाइंट को उसके थ्रू आप कह सकते हैं कि फ्री में उनको लीड्स मिल रहे हैं, केवल उनके जीएमबी प्रोफाइल को प्रॉपर अपडेट रखने के बदौलत। कई हमारे सब्सक्राइबर भी कमेंट करके बताते हैं कि सर आपके द्वारा बताए गए प्रोसेस को हमने फॉलो किया, आज हमारे पास कॉल्स इतने बढ़े हैं, इतने हमारे पास फुटफॉल भी बढ़े हैं, यानी कि लोग भी उनके बिजनेस तक चल कर आ रहे हैं।
यदि आप ही हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इन चीजों को अनुपालन कीजिए और इसको प्रैक्टिकली मैं पिछले कई वीडियो में बताया है। यदि आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो जरूर जाकर के आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि एक्चुअली में अपडेट कैसे करना है, कहां कहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, आपके बिजनेस में लोग कैसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं कि आपके एरिया में, आपके बिजनेस कैटेगरी में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। इन तमाम चीज की प्रैक्टिकल वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जरूर इसको एक बार देखिए और आप अपने बिजनेस के लिए अपने बिजनेस प्रोफाइल पर लागू कीजिए और इस 2025 में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके बिजनेस तक जरूर पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपकी काम की लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि नहीं किए होंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।